तो आज का हमारा जो रिवीजन टेस्ट का चैप्टर है वो है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल फिनोल ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको लोएस्ट मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4। अब नीचे में 5 जाओ या आगे में 5 जाओ, ये होगा। तो नाम इसका हो गया 4 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, मतलब आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। गलत बात है। देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप, ये सही बात है। मतलब पहला असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है, मतलब 2 का आंसर भी डी ही होगा। अब क्यों होगा सुनो, आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए होगे, मुझे लगता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर और ईथर देखने में एक जैसा ही है, ठीक है। वाटर और ईथर देखने में एक जैसा ही है, लेकिन वाटर में H का साइज छोटा है लेकिन ईथर में R का साइज बड़ा है। तो अगर मैं देखूं दोनों में ही ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और sp3 में 109 डिग्री के आसपास होता है। बट वाटर के केस में अगर थीटा देखोगे तो थीटा इज लेस देन 109, लेकिन ईथर में देखोगे तो थीटा इज ग्रेटर देन 109। तो उसका रीजन है यहाँ पे R ग्रुप के कारण यहाँ पे रिपल्सन लगता है और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर कोई वाटर की बात करता है तो वाटर में 104 के आसपास होता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि देखने में ये वाटर जैसा है लेकिन आंसर थोड़ा उल्टा आता है। तो ईथर में याद रखना, ईथर का बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा होता है, उसका रीजन है रिपल्सन। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो पहला हो गया एंटी मार्कोनिकफ। तो फर्स्ट में तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है C2H5ONA। अब ये 1 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसके यहाँ पे जो Y है, Y आपका हो गया CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। अब यहाँ पे Z में क्या होगा, CH3 विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, CH3 CH2 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 और यहाँ पे आ जाएगा OC2H5। तो ये होगा। तो ये वाला आंसर कौन है, ए है। ये विलियमसन है, बिकॉज ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ RO माइनस यूज करोगे तो ROR बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। वोलियम डाला, मतलब P में क्या बना होगा, P जो होगा वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना होगा, ठीक है। और उसके आगे NaOH डाले हो, NaOH डालने पे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। आंसर हो जाएगा बी। याद करो, सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन वहां पर का ही मेथड है। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड फिनॉल। तो क्लोरीन फ्यूजन विद NaOH एंड 300 ATM। देखो, तो हेलो एराइल हैलाइड्स NaOH के साथ हाई प्रेशर टेम्परेचर रिएक्शन करके फिनॉल देता है। डाइजोनियम Na2HCl लास्ट में H2O वार्मिंग बॉइलिंग वाटर के साथ डाइजोनियम बन के फिनॉल देगा। ओलियम NaOH ऊपर वाला रिएक्शन, ये भी फिनॉल देगा। और फोर्थ ऑप्शन है NaOH। अब देखो, देखने में ये ऑप्शन ए जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 300 ATM और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 ATM। नॉर्मल कंडीशन में हेलोबेंजीन और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 5 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स आर हाई। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल तो होता है लेकिन ईथर का हाई नहीं होता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, दे कैन फॉर्म इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं। अल्कोहल बना सकता है, अल्कोहल इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बट ईथर इंटरमोलकुलर इसने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या पानी में नहीं लिखा है, खुद के साथ लिखा है। तो ईथर के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं ऑक्सीजन के पास, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। याद रखना, अल्कोहल इंटरमोलकुलर बना सकता है, ईथर नहीं बना सकता। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब अल्कोहल दिया तो सब में ही OH है, तो OH वाला फैक्टर तो कॉमन हो गया। अब पानी की बात कर रहे हो तो पानी में पोलर सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर इनसॉल्युबल होता है। तो देखो यहाँ पे R ग्रुप कौन है, 1 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 10 कार्बन। जितना ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा नॉन पोलर नेचर, जितना ज्यादा नॉन पोलर नेचर उतना वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो 7 का आंसर क्या हो गया, डी। 8, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO फॉर द इनिशिएशन स्टेप इज। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जब अल्कोहल, मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ अल्कोहल है, तो OH जो है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो पहले क्या करता है, ये H+ के साथ अटैच होता है
और जब H प्लस के साथ अटैच होता है तो ये OH2 प्लस बनता है, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो एट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 9. Which of the following reagent cannot be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? CrO3 इन anhydrous medium करता है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम नहीं करता है, बिकॉज ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट मतलब पीसीसी हो गया, पीसीसी तो बेस्ट रिएजेंट होता है। हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ये भी करता है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 10. द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में बना रहा है, तो पीसीसी सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है। ये एनसीईआरटी के लाइन में अपने प्रो क्लास में भी बताया हुआ है। 11. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो रीजन देख लेते हैं, देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पैरा एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ऑर्थो, यही आंसर हो जाएगा फिर तो। 12. CH2 डबल बॉन्ड CHO CH2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HI, मतलब ये ईथर का रिएक्शन है। तो याद करो, अगर आपके पास ईथर है तो मैंने क्या बोला था, आप आइडेंटिफाई करो कि आपका आर ग्रुप का डिग्री क्या है, क्या वो एराइल ग्रुप है, क्या वो विनाइल है, एलाइल है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री, ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर कभी भी एराइल या विनाइल ग्रुप के साथ आपका ईथर डायरेक्टली अटैच्ड हो तो एक प्रोडक्ट तो फिक्स है कि वो जो है वो OH बनाएगा और दूसरे वाले पार्ट से क्या आएगा, X आएगा। तो यहाँ पे I आएगा, CH3 CH2 I, तो ऐसा तो कुछ लिखा हो नहीं है। दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, बिकॉज ये इनॉल फॉर्म है तो ये टोटोमराइज होकर क्या बन जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा, मतलब इथेनॉल बन जाएगा। अगर आपके पास जो कार्बन है ईथर में वो डबल बॉन्डेड है, तो मैंने क्या बोला था, ड्यू टू रेजोनेंस ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमेशा हम O को उस ग्रुप के साथ ले जाएंगे जो कि डबल बॉन्ड वाला था, जो कि एराइल एंड विनाइल के केस में होता है। तो ये जो ग्रुप है वो कौन है, विनाइल है। नेक्स्ट, द रिएक्शन RH प्लस RO माइनस Na विलियमसन सिंथेसिस, द प्रोडक्ट ऑब्टेन विद बेंजाइल फिनाइल ईथर। बेंजाइल का मतलब हो गया, बेंजीन में एक CH2 आएगा, बेंजाइल फिनाइल ईथर ये है, इज हीटेड विथ HI के साथ रिएक्शन किया। अब देखो ये कौन है, बेंजाइल, मतलब ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, तो मैकेनिज्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN1। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, मतलब इस पे I माइनस आएगा और इधर वाले पे H प्लस आएगा, तो एक तो बन जाएगा फिनॉल और एक बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड। तो एक बन गया फिनॉल और एक हो गया बेंजाइल आयोडाइड, मतलब 1 and 3 वाला आंसर होगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15. विच आर द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जेट एंड Cl2 एंड कंसंट्रेट, मतलब लुकास टेस्ट की बात कर रहा है। तो लुकास टेस्ट में सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करता था, 3 डिग्री, कौन होगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। कार्बिनोल बोला जाता है मेथेनॉल को, तो ट्राई मिथाइल का मतलब है CH3 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 और ये आपका हो गया कार्बिनोल। जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो आंसर इज ए। 16. PCl5 Z से PClX बना, X में अल्कोहलिक आयन में Y बना और Y से फिर कंसंट्रेशन Z बना, ओके। इसका मतलब है, और H2O बॉयल भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन से, अब खुद गेस करने में टाइम लगेगा, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला, अगर Z मेरा A है मान लो, तो अल्कोहलिक KH जो था वो तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन था। अच्छा, यहाँ पे PCl5 है, तो PCl5 आने से यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आएगा, ठीक है। फिर अल्कोहलिक KH डालने पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इस पे कंसंट्रेट H2SO4 और फिर बाद में पानी डालेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर तो हो सकता है, और चेक कर लेते हैं। PCl5 याद रखना अल्कोहल का रिएक्शन था, तो अल्कोहल तो इसमें है और इसमें है, यहाँ पे CH3 CH2 होल 3 इतना कार्बन नहीं चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसमें डालेंगे तो यहाँ पे Cl आएगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा और फिर यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आंसर इसका सी ही होगा। देखो क्या पॉइंट क्या है
यहाँ पे जेड शुरू में लास्ट में एक ही है ना, तो ये जो है ये तो हायर डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो वाई ए और सी दोनों में सेम है। आपके पास जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, तो अब यहाँ पे ये रिएजेंट आके यहाँ पे OH डालेगा और यहाँ पे इसको CH3 कर लेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो वो तो यही सी ऑप्शन ही है। ए वाले में क्या है, यहाँ पे CH3 स्टार्ट कर रहे हो आप प्रोपेन 1 ऑल से, बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो ए और सी का फाइनल प्रोडक्ट तो यही है, लेकिन देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो सी ऑप्शन बनेगा, बिकॉज 2 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल ही बना। जेड से हमें फाइनली क्या मिलना चाहिए, जेड ही मिलना चाहिए। 17 द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। फिर से वही है, 3 डिग्री चाहिए, कौन होगा, डी हो गया। 18 व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा। 19 फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स ऑन बीइंग वार्म विद आयोडीन सॉल्यूशन इन NaOH, मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है। विल गिव आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म कौन कौन देता है, मिथाइल कीटो वाले देता है, तो इसमें तो मिथाइल कीटो दिखाई दे रहा है, तो ये तो होगा ही। बाकी अल्कोहल में वो देता है जिसके पास CH3 CHOH ग्रुप हो, तो ये तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है और वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसका आंसर 1 2 3 सारे हो जाएंगे। मेथनॉल नहीं देता है, तो 1 2 3 मतलब आंसर हो जाएगा सी। 20 द कंपाउंड दैट अंडरगोज डिहाइड्रेशन वेरी इजीली। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब हो गया, मैकेनिज्म हो गया E1, हम कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को देखते थे। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन के हम कार्बोकैटायन बना के देखेंगे, तो 3 डिग्री वाला सबसे बेटर होगा, कौन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, अल्कोहल है P+I2, मतलब यहाँ पे I आएगा, फिर यहाँ पे Mg आएगा, MgI आएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड आया, मतलब यहाँ पे जो C बनेगा, लास्ट में डी बना रहा हूँ, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। N प्रोपाइल अल्कोहल, N ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपेनल, तो डी आंसर हो जाएगा। 21 का आंसर डी हो जाएगा। 22 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CN आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3 CO2H आ जाएगा, और LiLH4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2OH आ जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 23 व्हाट रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट 2-methyl pentane 1-ol into 2-methyl pentanol। 2-methyl pentane 1-ol, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है 2-methyl pentane 1-ol, यहाँ पे कुछ ऐसा है CH2 CH3, और इसको बनाना है 2-methyl pentanol, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन करेगा, CrO3PO पाइरिडिन करेगा। ये एसिड बना देगा, ये एसिड बना देगा, ये रिड्यूस करके उसको अल्कोहल को, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो अल्कोहल को तो कुछ अल्कोहल को गायब कर सकता है, अल्डिहाइड में तो नहीं बनाएगा, वो कौन करेगा, CrO3 करेगा। 24 इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब राइमर टाइमर रिएक्शन की बात कर रहा है। द इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट इज डाइक्लोरोकार्बन, ये तो आपको याद रहना चाहिए। राइमर टाइमर रिएक्शन का कौन था इलेक्ट्रोफाइल, डाइक्लोरोकार्बन था। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, तो ये तो होगा नहीं। अब इन तीनों में BCD में देखा जाए तो इसके पास +H इफेक्ट है, इसके पास -R इफेक्ट है, इसमें कुछ नहीं है बी में, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। 26 कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, फिनॉल प्लस जिंक डस्ट, मतलब X जो हो गया वो बेंजीन हो गया, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब टॉलिन आया, और उसके बाद अल्केलाइन KMnO4 का मतलब है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो बेंजोइक एसिड आंसर हो गया। 27 क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट एक्वस KOH। तो देखो ऐसा है, टॉलिन था, उसको आपने क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो वो बन जाएगा CH2Cl, और बाद में आप डालोगे एक्वस KOH,
तो यहाँ पे CH2OH आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 28 फिनॉल प्लस CCl4 NaOH डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे जो X बनेगा वो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, कोल्बेज रिएक्शन टाइप। ठीक है, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। जिंक डस्ट फिनॉल को गायब कर देगा, तो Y जो हो गया वो हो गया बेंजोइक एसिड। और बाद में सोडियम सोडा लाइम, तो इसको भी गायब कर देगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। जो काम आपका कोल्बेज रिएक्शन करता था, CO2 करता था, वही काम CCl4 भी करेगा। देखो यहाँ पे लिखे क्या लिखा है? डाइल्यूट HCl, तो CCl4 हाइड्रोलाइज होके आपको CO2 ही देगा। तो उसी रिएक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है कि NaOH और CO2 लिखा होता है, डायरेक्टली पकड़ लेते। CO2 की जगह पे CCl4 भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सीखने को मिल रहा है हमें। 29 which alkene on ozonolysis gives प्रोपेनल एंड एसीटोन। तो क्या करना है? डबल वन को तोड़ के देखना है। यहाँ पे डबल वन ओ लगाया तो ये बन गया, और यहाँ डबल वन ओ लगाया तो ये बने, तो पहला ही आंसर हो गया। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म 2 ब्यूटेनॉल। तो 2 ब्यूटेनॉल को बनाने के लिए आपको 2 ब्यूटेनॉल चाहिए, तो ये रहा 2 ब्यूटेनॉल। इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, 3 डिग्री है, इसका 1 डिग्री है, तो इससे कीटोन बनेगा नहीं, और इसमें तो है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कैटलिस्ट यूज इन रोजेनमिन रिडक्शन। रोजेनमिन रिडक्शन में क्या था कि जब हम एसिड क्लोराइड को रिएक्शन कराते हैं H2PdBSO4 के साथ, आंसर क्या हो जाएगा? PdBSO4, वहां पे बेंजल्डिहाइड मिलता था, और वो मेथड स्पेसिफिक था किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड एज इटार्ट रिएक्शन। नेम है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, बाकी इटार्ट रिएक्शन में याद रखिएगा, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। In aldehyde and ketones, carbon of the carbonyl group is sp2 hybridized double bonded carbons are sp2 hybridized. Tollens reagent is not reduced by फॉर्मिक एसिड देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड ही है जिसके अंदर CHO ग्रुप मिलता है, तो वो देता है। बेंजल्डिहाइड देगा, एस्टल्डिहाइड देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा। एसीटोन is treated with a primary alcohol in presence of HCl gas. The reaction is known as acetone is treated with प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब ये तो वो वाली बात कर रहा है, हेमी एस्टर एस्टर वाली बात कर रहा है। द रिएक्शन इज नोन एज, तो एसीटोन है ट्रीटेड विद प्राइमरी अल्कोहल, तो क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे एसीटोन नहीं, यहाँ पे एल्डोल तो है नहीं, यहाँ पे कीटल होना चाहिए था, ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। यहाँ पे कीटल होना चाहिए था। देखो एसीटोन तो कीटोन हो गया, क्रॉस एल्डोल होगा नहीं, कैनजारो होगा नहीं, तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यही बनता है अभी फिलहाल। बाकी यहाँ पे कीटल होना चाहिए था, ज्यादा बेटर होता। बेंजल्डिहाइड गिव्स ए पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस देगा, फेलिंग नहीं देगा, बेनेडिक्ट नहीं देगा, बिकॉज फेलिंग और बेनेडिक्ट एक ही है। फेलिंग में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है और इसमें सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, बस इतना ही फर्क है। तो 36 आंसर ए हो जाएगा। 37 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCl एडिशन टू कंपाउंड A to D। तो अल्डिहाइड और कीटोन वाले हैं, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल कार्बन। तो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, तो सबसे ज्यादा तो ए ही होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ए सबसे आगे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। अब सबसे पीछे कौन होगा? तो सबसे पीछे डी होगा, बिकॉज उसमें दोनों तरफ से डी लोकलाइज, मतलब प्लस आर इफेक्ट लग रहा है बेंजीन का उसके ऊपर, तो डी सबसे पीछे कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया। अब बच गया सी और बी। सी और बी में एक एरोमेटिक वाला है और एक एलिफेटिक वाला है, तो बी वाला ज्यादा होगा। आंसर क्या बनेगा? सी। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन, एल्डोल कंडेंसेशन वहां पे होता है जहां पे अल्फा एच होता है, जिसमें अल्फा एच नहीं है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो यही आंसर होगा। 39 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये पहला ऑप्शन ही हो गया। एल्डोल प्रोडक्ट जो होता था, और इसी को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। बाकी में क्या लिखा होगा? अल्फा हाइड्रोक्सी तो नहीं होता है,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, एस्टर लिख के गलत कर दिया, कार्बनिक कंपाउंड लिखने से हो जाता। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, एसिड नहीं बनता है। आंसर क्या हो जाएगा ए। कैनिजारोथेन इज नॉट गिवन बाय, फॉर्मल्डिहाइड देता है जिसमें अल्फा एच नहीं होगा वो देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, एसिटल्डिहाइड नहीं देगा बिकॉज इसके पास अल्फा एच है, और ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड भी देता है बिकॉज इसके पास भी अल्फा एच नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। 41 रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो बेंजीन प्लस सीओ प्लस एचसीएल ये देगा, गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। बेंजोइक एसिड प्लस जिंक अमलगम एचसीएल देगा। अब ये है क्लेमेंसन रिडक्शन का, क्लेमेंसन रिडक्शन अल्डिहाइड का मेथड था या कीटोन का मेथड था, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड नहीं, तो ये नहीं देगा। बेंजीन प्लस क्रोमाइल क्लोराइड इन CH2 बाय हाइड्रोलिसिस देगा, इटार्ट रिएक्शन। बेंजोइल क्लोराइड H2 इन प्रेजेंस ऑफ AdBSO4 रोजेनमेंट रिएक्शन, ये भी देगा। आंसर क्या हो जाएगा बी। 42 प्रोपेनॉन इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है ये कॉपर एट 573 केल्विन की बात कर रहा है। तो प्रोपेनॉन का मतलब है कीटोन, मतलब आपको प्रोपेन टू ऑल चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। 43 मिथाइल साइनाइड NaC2H5 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल आ गया और एसिड आ गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 NH2। आगे डाइजोनियम बनने वाला है जो कि अल्कोहल बना लेगा, तो CH3 CH2 OH आएगा, और फिर कॉपर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या बनेगा CH3 CHO, तो CH3 CHO क्या बनेगा बी बनेगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 44 एसिटल फॉर्मेशन फ्रॉम अल्डिहाइड एंड अल्कोहल इज फेवर्ड इन बाय प्रेजेंस ऑफ, देखो एसिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय एसिडिक मीडियम। कौन होगा HCN एसिटिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, ड्राई HCl। ड्राई HCl इसलिए बिकॉज पानी डालोगे तो फिर रिएक्शन क्या होता है रिवर्सिबल पीछे आ जाता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा सी। एसिड तो चाहिए 4 to 6 के रेंज में चाहिए, बट पानी नहीं चाहिए, बिकॉज एसिटल और कीटल जो होता है वाटर ऐड करने से वो अपने कार्बोनिल ग्रुप को रीस्टोर कर लेते हैं। देखना मैंने जो आपको प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बताया था कि मोस्ट रिएक्टिव को प्रोटेक्ट करना है, लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करना है, वहां पे हो जाएगा। 45 the reactivity towards nucleophilic addition in increasing order of to addition of carbonyl group among cyclopentanone 3-pentanone and pentanol। तो देखो ये हो गया कीटोन, ये हो गया कीटोन, और ये हो गया अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड ज्यादा होता है, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब बच गया साइक्लोपेंटेनॉन एंड 3-पेंटेनॉन, तो एक हो गया साइक्लिक और एक हो गया एसाइक्लिक, ठीक है। तो जो साइक्लिक कीटोन होते हैं, साइक्लिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एसाइक्लिक कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिकॉज साइक्लिक कीटोन में एस्टेरिक क्राउडिंग कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसाइक्लिक कीटोन। तो सबसे पहले होगा एन पेंटेनल, इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब सबसे यहाँ पे होगा एन पेंटेनल, ये दोनों तो ऐसे गलत हो गया। अब इसमें एन पेंटेनल के बाद आएगा साइक्लोपेंटेनॉन, कहाँ पे है बी ऑप्शन में, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ये था इसका सॉल्यूशन, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।